नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। हरियाणा के साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। गुरुवार को जिला हिसार पूरे हरियाणा में हॉटस्पॉट बना रहा। पुलिस की गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हुई नजर आई। यहां तक कि हिसार के पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा भी मौके को संभालते हुए नजर आए। मामला महज इतना था कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपने निवास स्थान पर आना था, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करना था और फसल खरीद के चलते अनाज मंडी का दौरा करना था। सुबह से ही हिसार एयरपोर्ट के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान दुष्यंत चौटाला के आने की खबर को सुनकर एकत्रित हो गए और दुष्यंत चौटाला का हिसार में आने का विरोध करने लगे। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर दुष्यंत चौटाला किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हर एक किसान उनका विरोध करेगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को हिसार के एयरपोर्ट में लगभग 1 घंटा कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि दुष्यंत चौटाला अलग अलग कार्यक्रमों में भी पहुंचे और इस बात की भनक किसानों को बहुत देर बाद लगी। जिला प्रशासन ने भी उस समय राहत की सांस ली जब दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन किसानों के लिए यह रंगों का त्योहार काफी बेरंग नजर आया। कई राज्यों के किसान 3 कृषि कानूनों के चलते पिछले 4 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। होली के दिन गोहाना के गांव कथुरा में किसानों ने होलिका दहन करने की बजाय 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। प्रतियों को जलाकर किसानों ने अपना रोष सरकार के सामने प्रकट किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में 28 महिला पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को स्कूटी भेंट की। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनमें लीडरशिप का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के भिवानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा की है कि 22 अप्रैल से 10वीं तथा 20 अप्रैल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसका समय सुबह 12:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रखा जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इन परीक्षाओं को किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए अभी सूचना जारी नहीं की गई है। हरियाणा में गुरुवार को फसल खरीद शुरू की जा चुकी है। खरीद 15 मई तक जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का पैसा किसानों के बैंक खाते में डाला जाएगा, जबकि कोरोना के चलते एक बार फिर से मंडियों में कुछ सावधानियां बरती जाएंगी। इस बार 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं जबकि 7 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीद की संभावना है। पिछले रबी सीजन में कोविड-19 के बीच सरकार की ओर से 74 लाख 1,000 मीट्रिक टन गेहूं जबकि 7 लाख 49,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रबी की खरीद को लेकर पिछले कई दिनों से विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन में जुटे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को विस्तार में जानकारी भी दी। रबी सीजन में 2021 में सरकार की ओर से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जानी है। सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी, जबकि इस समय सरसों का मूल्य बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पिछले दिनों खुला दरबार लगाकर अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने इस समय बिजली, पानी और सड़कों से संबंधित समस्याएं जेपी दलाल के सामने रखने का कार्य किया। मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले प्रदेश में किसानों द्वारा भाजपा और जजपा नेताओं के कार्यक्रम के विरोध और गाँव में घुसने के बहिष्कार को कांग्रेस व कम्युनिस्टों द्वारा की गई प्रथा बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह प्रथा कांग्रेस और कम्युनिस्टों द्वारा शुरू की गई है। दलाल ने कहा, ऐसे विरोध होगा तो कैसे लोगों की समस्याएं दूर होगी और कैसे फसलों की खरीद की जाएगी। वहीं फसलों की सरकारी खरीद पर जेपी दलाल ने कहा, आज सरसों एमएसपी पर बिक रही है, जो किसान और हमारे लिए सुखद बात है। दलाल ने कहा, हमारा काम फसलों का व्यापार करना नहीं बल्कि किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य देना है, जो आज उन्हें मिल रहा है। भिवानी के बवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव में एक 33 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू झगड़ा बताया जा रहा है। मृतक और उसकी पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था। आपसी झगड़े से परेशान होकर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को घटना का पता चला। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित ससुराल जनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए बवानी खेड़ा पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने उसके बेरोजगार पति को काम धंधा दिलवाने के नाम पर एक बाबा द्वारा प्रसाद में नशा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बाबा व उसके दोस्त के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके साथ ही परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियाओं के लिए अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2250 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जेलों में हेपेटाइटिस B व C की जांच के लिए हरियाणा जेल HCV परियोजना का दूसरा चरण भी शुरू किया। इस अवसर पर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। अनिल विज ने कहा कि मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के पहले दौर के सफल समापन के बाद बीमारी की घटनाओं में 97% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में जिले के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों उजीना, सुडाका व बाई के तहत आने वाले 62 गांवों के 1.86 लाख लोगों के मलेरिया की मुफ्त जांच व इलाज 74 टीमों द्वारा घर घर जाकर किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से राज्य जल्द ही मलेरिया मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रदेश के सभी पंच व सरपंच भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें ताकि प्रदेश को 2022 तक मलेरिया मुक्त किया जा सके। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर आमजन से भी ये वैक्सीन जल्द लगाने की अपील की। जेपी दलाल ने कहा, जब हर कोई सावधानी रखेगा और वैक्सीन लगवाएगा तभी जाकर हम कोरोना से जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत देश सबसे पहले कोरोना फ्री हो। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार धीमी रफ्तार के बाद फिर से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और आम जन से जल्द ही वैक्सीन लगवाने की अपील की है। शुक्रवार को 15वां अश्विनी गुप्ता मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में आयोजित किया गया। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस टूर्नामेंट में करीब 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट अश्विनी गुप्ता की याद में पिछले 15 सालों से करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अश्विनी गुप्ता खुद नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के टूर्नामेंट करवाने का मकसद है कि युवा नशे से दूर रहें और युवा खेलों में समय दे ताकि युवाओं में अनुशासन और खेल की भावना बने। उन्होंने बताया कि अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप, बैडमिंटन टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जाता है और हर साल अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से जिला के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को नकद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। तो ये थी हरियाणा की सप्ताह भर की तमाम बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों की जानकारी लगातार पाने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। खबर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।